के ही भागे दुखारी। अच्छा, जहां क्रोध होता है वहां विवेक शून्य हो जाता है, और यही कारण है महाराज को क्रोध आया और क्रोध में कुछ अनुचित शब्द बोल गए। और जब अनुचित शब्द बोल गए तो समाज में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य तीर के समान चुभ गए, आंखें लाल हो गई और होठ कुछ कहने के लिए फरक उठे। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। मैथिल प्रतियोगिता पर भाग लेने वाले समस्त महिपालों दिक्पालों, सुना आप लोगों ने राजा जनक की वाणी को। राजा जनक की वाणी पर संयम ही नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि कोई यह धनुष दो खंडों में परिवर्तित न कर सका, कोई राजा जनक के प्रण की पूर्ति संभव न कर सका। राजा जनक ने घोषणा कर दी कि धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया। अरे राजेंद्र, अरे राजा जनक, प्रण की पूर्ति का ना होना, इस धनुष का तो खंडों में परिवर्तित ना होना, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि इस धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया। प्रण की पूर्ति नहीं हुई, धनुष का खंडन नहीं हुआ, तो इसमें गलती वीरों की नहीं, गलती आपकी है, आपकी। आपने अपने बंदी जनों से घोषणा करवाई थी। हाँ, आपने अपने बंदी जनों से घोषणा करवाई थी, कान बजाई कहो पन मोरा, चले भाट ही हरस न थोरा। अब बोले बंदी बचन पर सुनो सकल। महिपाल जब घोषणा महिपालों को सुनाई, जब घोषणा दिक्पालों को सुनाई, जब घोषणा राजाओं को सुनाई, तो 5 फीट वीरों का क्यों? या तो वैसा ही हो गया जैसे किसी विद्यार्थी को परीक्षा केंद्र पर बैठने का अवसर ना दिया जाए और अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र पकड़ा दिया जाए। कहते हो धरती पर कोई वीर नहीं है। अरे राजेंद्र, अरे राजा जनक, ये रत्न गर्भा है, ये वीर भोग्यो वसुंधरा है, वीरों को जन्म देने वाली यह धरती है। जिस दिन इस धरती पर, जिस दिन इस बस्ता पर कोई वीर नहीं होंगे, जानते हो राजेंद्र, यह राज्य भी सुरक्षित नहीं होगा और ये सीमाएं भी सुरक्षित नहीं होंगी। अगर यह देश सुरक्षित है, अगर यह राज्य सुरक्षित है, अगर ये सीमाएं सुरक्षित है, तो केवल वीरों की वजह से सुरक्षित है। यदि वीर न होते तो ये सीमाएं सुरक्षित न होती, ये राज्य स्वतंत्रता का नहीं बल्कि परितंत्रता का बन जाता। स्वतंत्रता से राज्य चला रहे हो, बढ़िया वातानुकूलित हवा खा रहे हो और कहते हो धरती पर कोई वीर नहीं है। अरे राजेंद्र, अरे राजा जनक, मैंने तो जाना यह था राजा जनक योगी है और योगियों का सदैव ध्यान ब्रह्म की आराधना पर रहता है। योगी लोग सदैव ब्रह्म पर अटल विश्वास रखते हैं। लेकिन एक योगी का ध्यान, एक योगी का विश्वास ब्रह्म से विलग हो गया, ब्रह्म से टूट गया। कह रहा है तजौ आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि पैदेहि विवाह। हे योग ज्ञानी, तुम तो ज्ञानी हो, हे योग ज्ञानी, ब्रह्म ध्यानी, क्यों स्वयं को भूलते हो और मोह का फंदा पकड़ अज्ञान बनकर झूलते हो। ज्ञानी सदा निज ज्ञान का, जो ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानी सदा निज ज्ञान का दीपक जला दुख मेटते हैं। ब्रह्म ध्यानी ब्रह्म का विश्वास क्या खो बैठते। फिर अहिल्या और महामुनि की दशा क्यों भूलते हो और मोह का फंदा पकड़ अज्ञान बनकर झूलते। अमराई में अवधेश छवि, इसी छवि के दर्शन किए थे। कब? अमराई में अवधेश छवि अवलोकी श्री मुख से कहा था, अनुराग आदि इन दर्शनों में। इधर देखिए, अनुराग आदि इन दर्शनों में, तब बोलो ब्रह्म सुख कहां था। जानकर भी ब्रह्म को, जानकर भी ब्रह्म को भ्रमजाल में स्कूलते हो और मोह का फंदा पकड़ अज्ञान बनकर झूलते हो। हे नप निरख लो आईना, हे नप निरख लो आईना, बुद्धि बल विदाई ले गया है। जो ब्रह्म में अनुरक्त था मन, वह मन तुम्हारा सो गया है। इसलिए है
तीरों से खाली कटु वचन बोलते हो और मोह का फंदा पकड़ अज्ञान बनकर झूलते हो। अरे राजेंद्र, अरे राजा जनक, जिस सभा में, जिस समाज में हम रघुवंशियों का एक अंश तक उपस्थित होता है, वह सभा, वह समाज वीर विहीन नहीं कहलाती। हे प्रभु उठो, उठ करके इस धनुष को 2 खंडों में परिवर्तित करके प्रभु यह सिद्ध कर दो कि जिस सभा में, जिस समाज में हम रघुवंशी उपस्थित हो तो कोई यह न कहे कि धरती पर वीर नहीं है। प्रभु अगर आप ना उठो तो आप आदेश करो, जो राउर अनुशासन पाऊं। हे प्रभु अगर मैं आपका आदेश पा जाऊं तो धनुष किसी गणना में नहीं, उठाऊं काचे घट जिमडारा भाई सकौ मेर मूलक तोरी तो प्रताप महिमा भगवाना काबा पुरो पिनाक पुराना नाथ जान अस आयस होई कौतुक कौतुक करीब लोकी सोई कमल चढ़ाओ जो जन साप नाम ले था तोरा छत्रक दंड में तो प्रताप बल्लाद जो न करो प्रभु शपथ पुण्य धन भात पुण्य धन भात। एक बार थोड़ा तालियां बजा दीजिए छोटे कुमार के लिए। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो धरती डगमगाने लगी। लखन सकोपे बचन जी बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। राम जी के चरित्र से यही तो शिक्षा मिलती है। अगर घर के छोटे क्रोध करें तो बड़ों को क्या करना चाहिए। लक्ष्मण भैया क्रोध कर रहे थे, धरती कांप रही थी और राम जी ने आंखों का इशारा दिया तो लक्ष्मण बिल्कुल शांत हो गए। सै नहीं रघुपति, सै नहीं माने इशारे से, लखन निवारे प्रेम समेतो निकट बैठारे। आप लोगों ने भी देखा कितनी अच्छी मर्यादाएं हैं दोनों भाइयों में। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया, राम जी ने आंखें दिखाई, शांत हो गए। समस्या लक्ष्मण जी का क्रोध नहीं, समस्या तो धनुष का न टूटना है। शाम से धनुष नहीं टूट रहा। अब इस समाज में जो सबसे बड़े अधिकारी के रूप में बैठे हैं वो बाबा विश्वामित्र हैं और समय के जानकार हैं। और राजा जनक ने सबसे श्रेष्ठ मंच पर इन्हीं को बिठाया है। सबसे बड़े ज्ञानी भी हैं इस समाज में। बाबा विश्वामित्र जी ने जाना कि अब समय शुभ है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अतिये स्नेह में बानी। जिस समय पर महाराज जनक का प्रण पूरा नहीं हुआ, उस समय महाराज जनक ने ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जिसे सुनकर के लक्ष्मण को क्रोध आया। और लक्ष्मण ने भी ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जिसे सुनकर के सीता के मन में हर्ष हुआ। ऐसा लगा कि अभी कोई वीर है और इस धनुष का खंडन होगा। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये एक महान तपस्वी, महान तेजस्वी महर्षि ऋषि का ये धनुष है, उनकी अस्थियों से निर्मित यह धनुष है, तो इसका अंतकाल, इसका खंडन एक शुभ समय पर होना चाहिए। मैं देख रहा हूं वो सब शुभ समय इस समय आ चुका है। तो हे राम, तुम्हें करना क्या है? उठो राम, भंजन भव चापा, मैं तहु तात जनक प्रतापा। अतः राम, जाकर के महाराज जनक के प्रताप को दूर करो और इस अजगो के 2 खंड करो। जाओ राम। देखिए, जनक जी ने प्रण सुनवाया था राजाओं को। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल।
और धनुष तोड़ने वाले कौन पहुंचे? राजा ही तो पहुंचे। जब धनुष नहीं टूटा तो जनक जी ने कहा कि अब जनिको माखे भटमानी, अब वीर बीन मही में जानी। जो प्रण राजाओं के लिए था वो वीरों के लिए राजा जनक ने कह दिया। तो बाबा विश्वामित्र चूंकि जानकार तो है ही है, तो बाबा ने जाना कि अब समय शुभ है, अब बात राजाओं की नहीं रही, अब बात वीरों पर आ गई है। तभी तो बाबा ने आदेश दे दिया, उठो राम। अब राम जी उठे और लक्ष्मण जी ने देखिए अपने पैर से, चरण से ब्रह्मांड को दबाया और एक घोषणा की, लखन लख्यू रघुवंश मणि ताक्यों हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। तिस कुंजरऊ कमै ठई कोला, धरऊ धरणी धरती न डोला, क्योंकि राम चाहई शंकर धन तोरा, हो शिटक सुन आयुष मोरा। किसाओं के हाथी शेष कच्छप बाराह, धीरज धर कर यह पृथ्वी थामे रहो, पृथ्वी हिलने न पावे, क्योंकि मेरे प्रभुत भवन भोलेनाथ शिव जी के कोदंड को दो खंडों में विभाजित करना चाहते हैं। मेरी आज्ञा को पाकर सभी लोग सावधान सावधान सावधान। लक्ष्मण भैया ने सभी को सावधान किया। और अच्छी बात यह है कि जितने लोग बचे हैं ये सभी लोग सावधान हैं, जाग रहे हैं। अब वो समय हम आप सबके बीच में है जिस समय को देखने से पुण्य मिलता है। और आज की लीला का जो आकर्षण का समय होता है वो धनुष का खंडन है। घरों में हम आप लोगों ने देखा होगा जब दही का मंथन होता है तो मट्ठा अलग हो जाता है और घी ऊपर हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे समाज में है, आए हुए लोग जो चले गए वो मट्ठे की तरह हैं। फायदा दोनों में है, लाभ दोनों से है। और जितने लोग बचे हैं ये घी के रूप में बचे हैं। कुछ तो सोने वाले लोग आए थे वो चले गए, सोने वाले से मतलब है रावण जी से, तो वो लोग चले गए। अब बचे सब गुणी लोग हैं। तो आइए वो समय हम आप सबके बीच में है। श्री राम जी के द्वारा धनुष का खंडन होने जा रहा है। देखी विपुल विकल्प ही, अब लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। से बिहार कल्प सब ते ही, लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। और श्री प्रभुदयाल नन्ना जी की ओर से, श्री प्रभुदयाल नन्ना जी की ओर से 21 मुद्राएं साधुवाद। त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुण्य का पछताने, लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा
भजो भजो सिया हो अस जिय जानी जानकी देखी प्रभु कुल के लखी प्रीति बिसेखी लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा अति लाघो उपाय धनु लीला लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम तब के ओ नाम इन जिम जब लयबु उन नभ धनु मंडल सम भयबु लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम लेत चढ़ावत है जत काढ़े काहू न लखा देख सब ढाढ़े लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम जय छन राम मत धनु तोरा भरे भुवन घोर कठोरा लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो प्रभु दो चाप खंड मही डारे और देखी लोग सब भय सुखारे। शतानंद जी ने आदेश दिया कि सीता को लेकर के आओ। शतानंद तब आयुष दीन्हा और सीता गमन राम पही कीन्हा। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहिरा बहु जय माला पहिरा बहु जय माला। स्वर्ण में अवसर फिर नहीं आने वाला पहिरा बहु जय माला। चतुर सखी लखी कहा बुझाई पहिरा बहु जय माल सुहाई। गावही छबे अब लोक सहेली सिय जय माल राम उर्मिली राम उर्मिली। अब पूरी ताकत से एक बार तालियां बजा दीजिए, भाव से, थोड़ा जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। और मित्रों, यहां से माता सीता जी का नाम भगवान के साथ में जुड़ गया। अभी तक राम राम होती थी, अब श्री सीताराम जी की। तो कर ही आरती पुरनर नारी देहि निछावरी वित्त बिसारी। इस बात को सभी ज्ञानी लोग जानते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग। आज की लीला में जो विशेष होता है वो परशुराम लक्ष्मण जी का संवाद, और इसीलिए हमने ये समय बचा के रखा है। हम चाहते तो धनुष 5 बजे भी टूट सकता था, लेकिन आज के जो विशेषज्ञ कलाकार होते हैं वो पूज्य परशुराम जी और लक्ष्मण जी संवाद का आनंद लेने के लिए शाम से हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, और इसीलिए हमने नाच को प्रधान नहीं माना, ज्यादा डांस भी नहीं करवाए। अब हमारा निवेदन अपनी समाज से है, कर ही आरती पुर नर नारी। ये राम जानकी जी की प्रथम आरती होती है, और वो बात हम फिर से बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं रुपए पैसों से ही आरती हो। क्या बात। 2-4 लोग मंच में आएंगे तो जो प्रसंग है, चौपाई है, पूर्ति होगी समाज से, और कोई भी आ जाए हमारी समाज से श्री राम जानकी जी की आरती के लिए। और जरूरी नहीं कि रुपए पैसों से आरती हो, आप ऐसे ही आइए। कहीं पर लिखा थोड़ा है किसी ग्रंथ में कि पैसे से भगवान प्रसन्न होंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम से आ जाइए, भाव कम से कम होने चाहिए। और इसके बाद पूज्य परशुराम जी मंच पर परम श्रद्धेय श्री गोपाल शुक्ला जी जो फतेहपुर से पधारे हुए हैं, और बड़े अच्छे विद्वान परशुराम जी हैं। जरूर संवाद सुनकर के ही सब लोग जाने का प्रयास करेंगे। और देखिए, अब आज रात्रि में राम वनगमन की लीला होगी। इसके बाद केवट संवाद में देखिए हमारे बुंदेलखंड के प्रख्यात केवट जी, सोबरन परदेसी जी, आदि आदि कलाकार, आज सखियां भी कुछ आएंगी।
तो ये बदलाव होते रहेंगे पूरे दिन। आरती में जरूर एक दो लोग आ जाएं। लीजिए देखिए, ये स्थल होते हैं और बुलाना हमारा कार्य है, मजबूरी है हमारी और आपके आने के लिए। और आप है हमारे बिहुनी स्टूडियो, क्या बात, यूट्यूब चैनल और बिहुनी संस्कार जो लाइव प्रसारण कर रहे हैं। यार नेटवर्क तो है नहीं, कहां से कर रहे हो? चल रहा है, ठीक है। हमारे दोनों यूट्यूबरों को साधुवाद है, बिहुनी स्टूडियो और बिहुनी संस्कार और हमारे बुंदेली मिक्स प्रोग्राम, आप सभी लोगों को साधुवाद है। और ये भी आकर के सभी आरती करें, साधुवाद पुनः इन्हें प्राप्त होगा। लीजिए आप लोग आरती भी करते जाओ और सखियों के द्वारा सुंदर ये मांगलिक गीत जो होते हैं विवाह के समय, तो ये भी सुनते जाए। हेलो, हो सिया के पिया हो रमा के पिया, जय हो। आज दूल्हा बने हैं सिया के पिया, आज दूल्हा बने हैं सिया के पिया। भागी मिथिलेशी लली को, धन्य भागी, धन्य भागी मिथिलेशी लली को, धन्य भागी मिथिलेशी लली को। मन चाहा पर मांग लिया, मन चाहा पर मांग लिया। आज दुल्हा बने हैं सिया के पिया, आज दुल्हा बने हैं सिया के पिया। सखी, कुछ राजा लोग देखो बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण को बांध लो और सीता को छोड़ा लो। ले हु छोड़ाए सी कह को, धरि बांधो नृप बालक दो। जो विदेह कछु करे सहाई, तो जीतहु समर सहित दो भाई। ऐसी चर्चाएं दुष्ट राजा करने लगे तो शोर होने लगा, और शोर को सुनकर के सखियां सीता जी को ले गई मैया सुनैना के पास। और ये संयोग है कि जब दुष्ट राजा आपस में चर्चाएं कर रहे थे, उसी समय भगवान परशुराम जी का आगमन मिथिला में हो गया। उसी समय तहिया बिसर सुनी